अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश और महफूज होंगे। आज मैं 8 साल के बच्चे का ओपन स्वेटर बनाने जा रही हूँ। उसके लिए जो ये है, ये मैंने अलीज़े ऊन ली है, 3 प्लाई ऊन, और इसका मैं बॉर्डर बनाऊंगी 10 नंबर की सिलाइयों से। और थोड़ा सा इसको हम, ये भी सीधे और उल्टे का ही बॉर्डर है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा जिक जैग के तरीके से बनाएंगे। अगर आप देख सकें तो ये जिक जैग बन रही है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ये देखें। ये उल्टा फंदा हमने ऊपर से ये धागा ऐसे घुमा के लाना है और छोड़ देना है, और जो सीधा फंदा है उसको भी हमने ऊपर ही से ऐसे डालना है धागा, और फिर इसको बुनना है। तो ये बॉर्डर हम इसी तरह से बनाएंगे, ये देखते जाएं। और 3 इंच के करीब हम जो है बॉर्डर बना लेंगे। तो उसके बाद ये, चूँकि मैं रेनबो कलर्स में बना रही हूँ, तो फिर मैं बॉर्डर के बाद कलर चेंज कर दूंगी। मैं ब्लू कलर बनाऊंगी और इसी तरह मुख्तलिफ कलर्स की पट्टियाँ बनाऊंगी 4-4 सिलाइयों की। तो इस तरह ही हम इसको मुकम्मल करेंगे। देखिए, इसी तरह हम बनाते बनाते ये बॉर्डर को 3 इंच बना लें। तो 3 इंच के बाद मैं फिर अगला कलर ऐड करूंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये बॉर्डर मैं कंप्लीट कर लूं, फिर आगे बताती हूँ। ये देखें, जिगजैग बॉर्डर मेरा बन गया, और ये मैंने 20 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया। अगर हम इस इधर से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है, यानी 20 सिलाइयाँ ये। तो अब मैं इसमें दूसरा कलर जो है वो ऐड करूँगी। और इसी तरह से मैंने 6 कलर ऐड करने हैं इसके। मल्टी कलर में बनाना है ना, तो 6 कलर मैं इसमें ऐड करूँगी। तो ये फर्स्ट कलर मैं ऐड कर रही हूँ। हर 4 सिलाइयों के बाद मैं कलर चेंज कर दूँगी। इसमें डिज़ाइन कुछ भी नहीं आना, ऐसे ही बनना है इसमें। हम ये सीधी उल्टी सिलाइयों से ही ये बनना है। इसको हम धागे को मैं साथ लेके चलूँगी ताकि ये खुल ना जाए।
बस इस तरह से मैं इसको अब बनाऊंगी। और जितना मुझे चाहिए मैं बना लूँ, फिर आपको उसकी मेजरमेंट जो है मैं बता दूंगी। ये 8 साल के बच्चे के लिए मैं बना रही हूँ। और 80 फंदों से मैंने बताया था आपको, 80 फंदों से शुरू किया था बॉर्डर के बाद। अब मैं कलर ऐड कर रही हूँ। अब हर चार सिलाइयों के बाद मैं कलर चेंज कर दूंगी। मैं बना लूँ फिर आपको दिखाऊंगी। ये देखें, ये जो है मैंने सारी चीज़ें बना ली हैं। दोनों फ्रंट, फिर ये बाजू दोनों और बैक, और सारों को मैंने एक ही सिलाई में डाल दिया है। ये देखें, इसकी तरतीब ये होगी कि ये हम पहले फ्रंट इस सिलाई में डालेंगे, फिर हम बाजू डालेंगे, और उसके बाद ये बैक आएगी, बैक के बाद फिर बाजू आएगा और फिर फ्रंट आएगी। और ये इस तरह से हमारा, ये देखें इस तरह हमारा हो जाएगा। ये बाजू निकल गए और ये फ्रंट आ गए और ये बैक आ गई। तो ये अब हमने इकट्ठा इसको बनाना है। ऊपर से ये सारे मैंने एक ही सिलाई में डाल दिए हैं। अब हम यहाँ से इसको उनको इसमें जॉइन करेंगे। ये वाली सिलाई और अगली सिलाई जो है हम ऐसे ही जॉइंट करने के लिए 7/8 डालेंगे और फिर हम घटाई डालना शुरू करेंगे। तो ये मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इसको हमने जॉइंट करना है। ये देखिए, इसको हम इसके साथ साथ हम लेके चलेंगे ताकि हमारा ये जो है ना खुले ना धागा। ये अब बाकी हम जो है ऐसे ही सीधा सीधा इसको बुनेंगे। उल्टी उल्टी सिलाइयाँ हम डाल रहे हैं और ये हमारा जो है इस धागे पे हमने इसको ख़त्म किया है। ये तकरीबन जो है 15.5 से 16 इंच है इसकी लेंथ। उसके बाद हम जो है ये शोल्डर बनाना शुरू करेंगे और सबको एक ही सिलाई में हमने डाल दिया है ताकि सबको हम जोड़ दें आपस में, और फिर उसके बाद जो है हम घटाई डालें।
ये फ्रंट बना रही हूँ अभी फिलहाल मैं। फ्रंट के बाद जो है हमारा बाजू इसके साथ जुड़ जाएगा। देखिए ये हमारा फ्रंट ख़त्म हो गया और इसके साथ ही हम जो है ये वाला बाजू जोड़ देंगे। किस तरह हमारा बाजू जुड़ गया और बाकी चीज़ें भी हम इसी तरह से बनाते जाएंगे। ये फ्रंट सिलाई है, सीधी सिलाई है ये। और सीधी सिलाई में हमने धागा जॉइन करके और अब इसको आपस में तमाम चीज़ों को जोड़ रहे हैं। ये हम सारी सीधी सिलाई डालेंगे, फिर उल्टी सिलाई भी ऐसे सीधी सीधी डालेंगे और जब हम फिर सीधी सिलाई में आएंगे तो हम जो है घटाई डालना शुरू करेंगे। तो ये सारी मैं दोनों सिलाइयाँ मुकम्मल कर लूँ, फिर मैं आपको जो है बताऊंगी कि कैसे हमने घटाई डालनी है। ये देखें ये निकल गया है, इसको हम इसमें दोबारा से पुराएंगे। दोनों सिलाइयाँ में डालने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये जॉइंट करने के लिए 2 सिलाइयाँ मैंने डाल दी। अब हम सीधी सिलाई और तीसरी सिलाई में आ गए। तो अब मैं क्या करूँगी, अब घटाई डालूँगी इसकी। अब जहाँ जहाँ जो है हमारे फ्रंट और बाजू बैक जहाँ जहाँ जुड़े होंगे ना, वहाँ वहाँ हमने अब जो है शोल्डर की घटाई डालनी है। और जहाँ हम जो है वो जो है बटन होल डाल रहे थे हर 10 सिलाइयों के बाद, ये 10 सिलाइयों के बाद जो है हम बटन होल भी बना रहे थे, वो हमने 10 सिलाइयों के बाद जब तक हमारी गले की घटाई नहीं होती हम बनाते रहेंगे। ये देखें ये हमारी जॉइंट हुआ है और ये देखें ये तो जो है सेंटर के हैं। तो इसके साथ हमने यहाँ से फ्रंट का एक काम कर देना है और इधर से भी हम इसको 2 को 1 बना देंगे। तो ये हमारी जो है जॉइंट जहाँ हुआ था वहाँ घटाई बननी शुरू हो गई।
अब जहाँ जहाँ हमारी जो है जॉइंट हुआ होगा वहाँ वहाँ हमने इसी तरह से हर सीधी सिलाई, उल्टी सिलाई वैसे ही बनेगी और सीधी सिलाई में, हर सीधी सिलाई में हमने इस तरह से घटाई डालनी। और जिस तरह से हम कलर ऐड कर रहे थे हर 4 सिलाइयों के बाद, वो भी हमने कलर को भी ऐड करना है। अब हम वाइट डाल रहे हैं, इसके बाद हम, ये मेरी तीसरी सिलाई है इसकी, और जो है फिर 4 सिलाइयों के बाद, एक उल्टी सिलाई के बाद फिर हम इसमें ब्लू कलर ऐड कर देंगे। ये देखिए हमारा फ्रंट के साथ ये बाजू था और हमने यहाँ घटाई डाल दी है। अब ये बाजू हमारा जो है इधर से बैक के साथ जुड़ा हुआ है और हम इधर से भी घटाई डालें। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि जहाँ जहाँ भी हमारे जो है बाजू या फ्रंट या बैक जहाँ से जुड़े हुए हैं वहाँ से हमने शोल्डर की घटाई डालनी है, क्योंकि शोल्डर हमारा जो है बाजू के साथ भी बनेगा और जो है बैक के फ्रंट के सारा साइडों पे बनते हैं। तो हम ये जो है बनाए, ये देखें, ये हमारे दो सेंटर के हैं, तो इधर वाले सेंटर के साथ हम ऐसे घटाई डाल देंगे और इधर से ऐसे ये इस तरह से हमारे जो है दो इधर से कम हो गए, दो इधर से कम हो गए, दो यहाँ कम होंगे और फिर दो इधर कम होंगे। हर सिलाई में, हर सीधी सिलाई में हमारे 8 फंदे जो हैं कम हो जाएंगे। तो इसी तरह से मैं कंधों की घटाई डाल लूँ। उल्टी सिलाई हमने कोई घटाई नहीं डालनी, उल्टी बनकर मुकम्मल करनी है और हर सीधी सिलाई में हमने जो है ये फंदे घटाने हैं शोल्डर के। ताकि हमारा कंधे की घटाई मुकम्मल हो सके। तो ये मैं कंधा घटा लूँ, फिर मैं जो है जब इसकी फ्रंट की गले की घटाई डालूँगी तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे और कहाँ से कहाँ तक के बाद जो है घटाई डालनी। ये कंधा जो है मैंने जहाँ जहाँ जॉइंट किया था, ये देखें, यहाँ से मैं घटा रही हूँ और ये मैं आपको काउंट करके बता देती हूँ कि कितनी बार घटाने के बाद मैंने जो है अब जो इसका नेक है वो घटानी है। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 जो है टाइम मैं इसको यानी 16 फंदे ये काम कर चुकी हूँ। तो अब 16 फंदों के बाद ही मैंने जो है नेक की जो है कटाई
वो करनी है। ये देखें, ये जितने मेरे जो फंदे हैं पट्टी के, ये एकदम मैं कम कर दूंगी। दो फंदों को एक करते हुए फिर उस फंदे को वापस डाल के फिर दो फंदों को एक करना है। और इस तरह से हमने नेक के लिए पट्टी के 10 फंदे एकदम से घटानी है। देखिए ये 10 फंदे हमारे काम हो गए। 1 2 3 4 5 7 8 9 और 10। नौ काम हुए हैं, तो ये 10, ये हमारे 10 फंदे काम हो गए। अब बाकी जो है हम सारी उल्टी सिलाई डालेंगे, क्योंकि हम बैक पे थे, रॉन्ग साइड पे हैं हम, तो हम ये रॉन्ग साइड जो है उल्टी उल्टी सारी बुन के कंप्लीट करेंगे। तो फ्रंट साइड पे मैं आके आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ हमने कुछ नहीं घटाना बढ़ाना, और ये पूरी सिलाई जो है हम उल्टी उल्टी बुनेंगे। ये देखें, फिर मैं राइट साइड पे आ गई हूँ। अब मैंने 3 फंदे यहाँ से गले के 3 फंदे कम करने, 1 2 और ये 3 फंदे मैंने कम कर दिए। अब हम ये सीधी सिलाई है, हमारी सीधी सिलाई है, और हम ये सीधी सिलाई कंधे तक वैसे सीधी सीधी बनाएंगे, और फिर जहाँ से हम कंधे की घटाई कर रहे थे वो वैसे की वैसे घटाई करनी। ये देखिए, यहाँ हम आके इनको सीधे करके फिर 2 का 1 कर देंगे सेंटर से, और इन दोनों को उठा लेंगे। जैसे हम घटाई डाल रहे थे वैसे हमने डाल दिया, और फिर बाजू तक हम वैसे ही बनाएंगे। ये देखें, पहले मैंने पट्टी के 10 फंदे घटा दिए थे, अब मैंने ये 3 फंदे घटाए हैं, और फिर सीधी सिलाई डालते हुए यहाँ के मैंने जो है शोल्डर की घटाई डाल दी। अब हमने पहले हम सिर्फ सीधी सिलाई पे जो है यहाँ घटाई डाल रहे थे। अब हमने जब भी जॉइंट जहाँ हम घटाई डाल रहे थे वहाँ दोनों साइड पे, सीधी सिलाई पे भी और उल्टी सिलाई पे भी, दोनों में हमने यहाँ आके घटाई डालनी है। और ये जो हम गला बना रहे थे, ये मैंने पहले 10 फिर 3 फिर 2 2 2 3 दफ़ा 2 2 मैं घटाऊंगी, और फिर एक एक करके ये सारा यहाँ तक जो है, जब तक यहाँ आऊंगी तब तक मैं जो है एक एक करके घटाती रहूंगी। और यहाँ जो है ये बाजू की घटाई और बैक की हम जो है ना सीधी तरफ से भी उल्टी तरफ से भी दोनों से घटाएंगे। गला सिर्फ सीधी साइड से घटाया जाएगा, जबकि बाकी जो है दोनों साइड से घटाया जाएगा। तो ये मैं
गले की सारी कटाई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी क्या सूरत हाल बनी है। फिर हम इसको आगे चलाएंगे, क्योंकि ये अब हमने हुड के लिए जो है नेक तैयार करनी है। यहाँ हमने फ्रंट और बाजू की कटाई डाली है। अब हम जो है बाजू और बैक की कटाई जो है यहाँ डालेंगे। ये बाजू की और ये बैक। तो इसी तरह से मैं सारा बना लूँ और गटाई फिर मैं बताऊंगी कि गले के अलावा जो हम गटाई डाल रहे हैं वो हम सीधी और उल्टी दोनों साइड पे, सीधी साइड से भी उल्टी साइड पे, दोनों से हम जो है गटाई डालेंगे। और जो हमारा ये नेक बन रही है, हमारा गला बन रहा है, ये हम सिर्फ जो है फ्रंट ही से इसकी गटाई डालेंगे। जैसे मैंने आपको बताया है, पट्टी के 10, फिर 3 बार 2-2 घटाएंगे और फिर एक एक करके घटा देंगे सारे। ये स्वेटर जो है मेरी मुकम्मल हो चुकी है। ये देखें, इस तरह से मेरी नेक लाइन आएगी। ये अब इसको मैं वाइंड अप करूँगी, और वाइंड अप मैं कैसे करूँगी ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, पहले ये जो दोनों हैं जैसे हम घटा रहे थे, इसको पहले हम दोनों को उठाएंगे जैसे पहले उठाते थे। ये देखें, और इसको हम दोनों को इकट्ठे बुन लेंगे और फिर इसके ऊपर से इसको गुजार देंगे। अगला भी ये देखें, दोनों को इकट्ठा उठाएंगे और फिर ऊपर से इसको बंद कर दें। इस तरह हमने सारा ये बंद करते जाना, और जहाँ घटाई डाल रहे थे ना हम, वहाँ हम इन दोनों को इकट्ठा उठाएंगे और फिर बंद कर देंगे। बाकी सारों को हम ऐसे ही बंद करेंगे। ये हम इस तरह सारे इसको बंद करते जाएंगे।
देखिए यहाँ हमने इन दोनों दो दो उठाने थे। जहाँ जहाँ हमने जॉइंट किया उसी तरह हम देखें, यहाँ हम इन दोनों को इकट्ठा उठाएंगे, फिर इस वाले धागे को इसके ऊपर से बंद कर देंगे। अब यहाँ भी हमने दो इकट्ठे उठाने हैं और फिर इसको बंद कर देना ऐसे। ये सारे के सारे हम ऐसे ही बंद करेंगे। ये बैग है हमारी, ये बैग भी हमने सारी जो है बंद कर दी है। यहाँ फिर हमारे जॉइंट आ गया तो यहाँ हम फिर दो दो उठा के फिर बंद करेंगे।
अब यहाँ फिर हमारा जॉइंट आ गया। इन दोनों को हम इकट्ठा उठाएंगे और इसको हम ऊपर से इसके गिरा देंगे। ये हम इकट्ठा उठा के इसको ऊपर से गिराएंगे और फिर ये बुन के इसके ऊपर से गिरा। ये हमारी सारी जो है बंद होंगे। ये ये हमारी जो है गला बन के ये देखें तैयार हो गया। और यहाँ जो है हम हुड बना के इसको सिलाई यहाँ कर दें। हुड बनाने के बाद यहाँ हम सिलाई करेंगे। अब ये हमारा जो है मुकम्मल हो चुका है सवाई सिलाई के। और अब हम बनाएंगे इसकी हुड और यहाँ से जितने सिलाई के लिए धागा काट के और फिर हम जो है बंद कर देंगे। तो अब मैं हुड कैसे बनाऊंगी ये आपको मैं अभी बताऊंगी। अब मैंने हुडी के लिए ये जो है मैं फंदे डाल रही हूँ। ये मैं 40 फंदे डाल के तो इसको बनाऊंगी हुडी। और फिर जब हुडी ये मुकम्मल हो जाएगी तो फिर मैं स्वेटर के साथ इसको अटैच कर दूंगी। फोर्टी फंदे हमने डालने हैं। ये 40 स्टिच में डाल लूँ फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। ये देखें हुडी के लिए मैंने 40 जो हैं फंदे डाले हैं। अब सीधी सीधी सिलाइयाँ बुनकर मैं इसको मुकम्मल करूँगी। और तकरीबन ये 15 से 16 इंच मैं बनाऊँगी एक लंबी सी पट्टी। सीधी सीधी सिलाइयों से 15 इंच की एक सीधी सीधी सी पट्टी बना लूँगी। और फिर जो है आगे मैं आपको बताऊंगी कि फिर हमने इसको किस तरह से करना है। ये हमारी हुडी तैयार होगी। और 15 इंच जो है 8-9 साल के बच्चे को बिल्कुल परफेक्ट होगी। लेकिन फिर भी अगर आपके बच्चे का सर बड़ा है या लंबा है तो आप अपने बच्चे के सर के हिसाब से इसको बनाएंगे। उसका तरीका ये होता है कि ये लंबी पट्टी जो है
उसको आप सर के बैक से माथे तक नाप लें तो उस जो है वो फिर ठीक हो जाएगी, ठीक बनेगी। लेकिन ये 15 इंच बहुत बहुत काफ़ी होती है 9-10 साल के बच्चे के लिए। तो ये देखें दोनों तरफ से हम सीधी सीधी सिलाइयाँ ही डालेंगे। इस तरह ये मैं 15 इंच बना लूँ, फिर मैं आगे आपको बताऊंगी। ये देखिए स्वेटर मेरी जो है बन के तैयार हो चुकी है और इसकी मैंने सिलाई भी कर दी है। और सिलाई करते वक्त जो आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है वो ये रखना है कि ये जो हमारी पट्टियाँ हैं मुख्तलिफ़ कलर्स की ये बराबर आए। सिलाई करते हुए आपने इनको बराबर ला के फिर सिलाई करना है, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो ये नीट नहीं बनेगी और ख़ूबसूरत भी नहीं लगेगी। तो ये देखें ये मैंने जो है सिलाई की है। ये देखें सिलाई का भी कुछ पता नहीं चल रहा और ये पट्टियाँ भी बिल्कुल बराबर आ रही हैं। पीछे से आगे तक देखते जाएंगे आप, ये देखें तो आपको एक जैसी पट्टी नज़र आएगी जैसे ये मैंने इकट्ठा बनाया हुआ है। तो सिलाई करते हुए ख़ास तौर पर इसका आपने ध्यान रखना है। अब स्वेटर जो है मेरी मुकम्मल हो चुकी है और मैंने अब इसकी हुडी बना के इसके साथ अटैच करनी है। तो हुडी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनाएं। ये देखें ये एक जो है मैंने 40 फंदे डाले और एक ये 15 इंच की ये पट्टी बना ली। एक सीधी सी पट्टी बनाई मैंने। उसके बाद ये जो है ये लंबाई के रुख मैंने सारे फंदे उठाए हैं। ये देखें फंदे मैंने उठा लिए और ये आपने इसका भी ये ख्याल रखना है कि जितने भी आप फंदे लें फंदे उठाएं वो जो है दोनों तरफ बराबर रख के 4 दरमियान में जो है सेंटर में आने चाहिए। ये मेरे जो है 64 फंदे हैं। तो 64 फंदे हैं तो इसको मैं एक साइड पे 30 रखूंगी, 30 इधर रखूंगी और 4 सेंटर में रखूंगी। तो अब ये देखें हम बनाएंगे इसको वैसे ही बनाएंगे क्योंकि हमने मुख्तलिफ कलर्स में अटैच करना है इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। हमने कितने रखने हैं 30 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये हो गए 30। अब ये देखें 30 मैंने इधर बुन लिए हैं। ये 2 और 2 4 सेंटर के हो गए। इधर हमने 30 करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30 इधर है और 30 इधर है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये 30 हमने बुन लिए
तो ये दोनों हम ऐसे इकट्ठे उठाएंगे और अगले भी दोनों इकट्ठे उठाएंगे। सेंटर वाले 4 जो हैं उसके हम 2 बना देंगे और बाकी 30 जो है हम बुन लेंगे। और इसी तरह जो है ये फ्रंट के जो है हमने फ्रंट साइड से इनको दो घटा दिए सेंटर से, तो बाकी हमने सादा सिलाई डालनी है। और इसी तरह से फिर हम जो है बैक साइड से रॉन्ग जो है इसकी सिलाई होगी वो सारी जो है उल्टी उल्टी बुनेंगे। जब हम सीधी सिलाई पे आएंगे तो हम फिर जो है सेंटर से 2 घटा देंगे, फिर हमारी ये 30 है तो हमारे 29 रह जाएंगे। एक हम उधर से और एक उधर से शामिल कर लेंगे। आपको मैं दिखाती हूँ। ये हम उल्टी तरफ हैं और उल्टी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुनकर इसको मुकम्मल करेंगे। ये सारी सिलाई हम उल्टी ही बुनेंगे। अब हम तीसरी सिलाई और सीधी सिलाई की तरफ आगे ये अब 29 हम बनाएंगे और दरमियान से फिर 2 कम कर देंगे। अब दोनों साइडों पे 29 रह जाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो ये है कम होते जाएंगे फंदे। अब 29 हमने बनाने हैं। ये कितने 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। ये 29 बनाने के बाद फिर हमने यहाँ से 2 उठाने हैं। ये देखिए ये हमने फिर 2 कम कर दिए। अब इधर भी हमारे 29 रहने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। तो इस तरह से ये हमारे फंदे काम हो जाएंगे। ये देखें फिर हमने इसी तरह से इसको ऐड भी करना है। ये देखें ये 30 15 से मैंने शुरू किया था और फिर ये काम होते 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 तो ये इस तरह से त्रिकोणी सी बन गई। ये हमारा एक साइड का डिज़ाइन बन गया और दूसरी साइड का डिज़ाइन जो है ये मैंने आपको बताया कि कैसे इस जो है सिलाई के बाद उल्टी सिलाई के बाद फिर हम जो है दूसरा ये वाला ब्लू कलर जो है ऐड कर देंगे। इस तरह हम
जिस तरह हमने स्वेटर में कलर्स ऐड कर करके बनाया, इसी तरह से हम जो है इसके कलर ऐड करके इसको मुकम्मल करेंगे और हर सीधी सिलाई में 2 फंदे दरमियान से कम कर देंगे। ये देखें, ये जो है हुड की दोनों साइड जो है डिज़ाइन हम मुकम्मल कर चुके हैं और ये इस तरह से बना है, ये देखें। और अब हम हुड की बैक बनाएंगे। बैक बनाने के बाद फिर हम फ्रंट इसका बनाएंगे। तो ये बैक बनाने के लिए हम ये वाले सारे यहाँ से यहाँ ये सारे यहाँ तक फंदे उठाएंगे। तो कैसे उठाएंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये हम यहाँ से जो लास्ट वाला फंदा है यहाँ हम डालेंगे। यहाँ से यहाँ तक मैं फंदे उठा लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये काउंट करके ये कितने फंदे हैं। ये देखिए फंदे सारे मैंने उठा लिए हैं। अब इसको हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49 पेयर हैं ये, 49 और 49। नाइन्टी 8 ये बनते हैं, ये टोटल 98 फंदे हैं। तो अब यह इसके हम जो है बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर हम सीधी सीधी सिलाइयों का ही बनाएंगे। हमारी पहली सिलाई है और उल्टी सिलाई की तरह से हम बना रहे हैं। ये देखें, सीधी सिलाई डाल रहे हैं हम। उल्टी भी हमने सीधी डालनी है और सीधी भी हमने सीधी डालनी है, और सीधी सीधी सिलाइयों से हम जो है बॉर्डर बनाएंगे। ये सारी सिलाई मैं चढ़ा लूँ, फिर आपको बताती हूँ। अब हम आ गए दूसरी सिलाई पे, और ये भी हमने सीधी सीधी डालनी है, और इसी तरह से हमने सीधी सीधी सिलाइयों से बॉर्डर मुकम्मल करना है। ये मैं बॉर्डर मुकम्मल कर लूँ, फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने फ्रंट कैसे बनाना है। तो मैं बना के आपको, ये देखें बैक का बॉर्डर जो है हमारा मुकम्मल हो गया है। ये मैंने 20 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है, ये देखें। और अब मैंने फ्रंट के फंदे उठा लिए। अब हम फ्रंट बनाएंगे बिल्कुल इसी तरह से जैसे इसके हमने 20 सिलाइयाँ डाली हैं। तो ये भी तकरीबन 20 सिलाइयाँ डालने के बाद हम इसको बंद कर देंगे और फिर इसको अटैच करेंगे। ये हमने सीधी सीधी सिलाइयाँ ही डालनी जैसे वो बैक की डाली हमने। ये बैक के हमने 100 फंदे उठाए थे और ये 120 है, क्योंकि ये बॉर्डर भी साथ बना है ना, तो सारा बॉर्डर के भी इस तरह से फंदे उठाए हैं, तो ये अब ज़्यादा हो गए हैं 120। तो ये इसी तरह से मैं इसकी फ्रंट बनाऊंगी और बिल्कुल इसी तरह से जैसे ये कलर ऐड करके मैंने बनाया है फ्रंट में ऐसे ही बनाऊंगी। तो ये फ्रंट जो है मैं मुकम्मल कर लूँ इसका सीधी सीधी सिलाइयों से, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए
हुडी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितनी कलरफुल सी, और ये साइडों का डिज़ाइन है हुड का, और ये उसको मैंने इसके साथ अटैच कर दिया है हुड बनाने के बाद स्वेटर के साथ। और ये हमारी बहुत ही कलरफुल सी हुडी तैयार हो चुकी है। तो उम्मीद है आपको ये हुड बनाना समझ आ गई होगी, और लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ लगी बेल को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए, और उसके साथ ही अगले प्रोजेक्ट के लिए अल्लाह हाफिज़। ये देख लें इसका बैक भी देख के यहाँ पे इसका, और ये फ्रंट का ये मैंने ये भी कलरफुल सा बनाया। अल्लाह हाफिज़।